तो हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल के बारे में। ठीक है। रोडोफाइसी जो आपकी एल्गी होती है इसको बोलते हैं रेड एल्गी। क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। विजय जी का आवाज़। हाँ, वो करिए। बैटरी नहीं इसकी चार्ज होगी। बैटरी बदलिए। लाइट तो बहुत धीरा जल रहा है, आवाज़ पता नहीं कैसी जा रही हो। ओबीएस में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है? तो चलिए। वाओ। है ना, अब आपको सही तरीके से सुनाई दे रहा होगा, है ना? तो जो रेड एल्गी होती है उसको रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। जैसे कभी आपसे पूछा गया हो कि बताओ, एक लाल सागर है, क्या है? लाल सागर। और लाल सागर का लाल रंग किस वजह से होता है? तो आप बड़े सोच में पड़ गए होंगे कि यार, पूरा सागर है, वो पूरा सागर ही लाल है ना? आखिरकार वो कौन है जो उसको लाल कर देता है? ठीक है। कौन है जो उसको लाल कर देता है? तो लाल सागर का लाल रंग रेड रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी के अंदर होता है। लाल एल्गी की वजह से ही वो लाल सागर का रंग कैसा होता है बच्चों? तो वो लाल होता है। ठीक है। ठीक है। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। रेड पिगमेंट। और ये पिगमेंट क्या करता है? ये पिगमेंट पूरा लाल लाल कर देता है। क्या कर देता है? पूरा लाल लाल कर देता है। तो रेड पिगमेंट की वजह से रेड एल्गी जो होती है जहां पर भी रहेंगी वो पूरा लालिमा छा देंगी, पूरा लाल लाल हो जाएगा। ठीक है। और इनके बॉडी में आर फाइको इरिथ्रिन नामक का जो है पिगमेंट पाया जाता है। आर फाइको इरेथ्रिन। ठीक है। आर फाइको इरेथ्रिन नामक का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? पिगमेंट मतलब होता है वर्णक। ठीक है। जैसे पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी पत्ती होती है, लीव्स होती है, उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग आपका हरा होता है। ठीक है। अधिकतर जो एल्गी है, रेड एल्गी हैं, वो आपकी मैराइन वाटर में पाई जाती हैं और कुछ एल्गी आपको वार्मर एरियाज में देखने को मिलेंगी। ठीक है। यानी कि मोस्टली एल्गी, रेड एल्गी आपकी मैराइन वाटर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पर? मैराइन वाटर में। ठीक है। और जैसे पिगमेंट की हमने बात कर ली कि इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है फाइको इरिथ्रिन नाम का पिगमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है आपके नीट एग्जाम में भी। ठीक है। देखो, नीट एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, सीधे यहीं से पूछ देता है। ठीक है। पिगमेंट हो गए। जब भी हम पिगमेंट की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं भैया कि इसमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है। ठीक है। तो मैंने अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि भैया ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपसे बोला कि बताओ ए ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, तो आपका जवाब हुआ कि भैया ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेड एल्गी में क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है, नॉट बी, है ना? डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, डी फॉर डॉग। पता है, डॉग से याद आया, हमारे मेरे पास बहुत पहले की बात है, और ये बात है जब शायद मैं 10th या 11th में पढ़ता था, तो हमारे पास एक छोटा सा डॉग था। ठीक है, जर्मन शेफर्ड एक ब्रांड होता है, डॉग का ब्रांड होता है, जर्मन शेफर्ड का वो था, है ना? छोटा सा था। और
उसका नाम हम लोगों ने, उसका नाम मेरे छोटे भाई ने उसका नाम रखा था चार्ली, है ना। और मैं उसको टोनी करके बुलाता था। तो वो बहुत दिन तक हम लोग के साथ था और बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था। लेकिन बाद में क्या था कि मेरे को बाहर रहना था और मैं हमेशा बाहर रहता था, तो इसकी वजह से और कोई उसकी केयर भी सही तरीके से नहीं कर पाता था। कुछ दिन तो मैं बड़ा लाया उसको, बड़ा प्यार व्यार किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको दे आया। और फिर वो एक्चुअली कुछ लोग, वो जो ब्रांड होते हैं ना, ब्रांड हाइब्रिड के डॉग्स डॉग्स होते हैं ना, उनको लोग आसानी से रख लेते हैं। तो उसको एक लोग ले लिए मेरे से कि ठीक है अच्छा हम रखेंगे हम रखेंगे। तो मैं गया उनको दे आया, वो रखे। फिर उसके बाद एक लोग और उनसे लेकर के चले गए कि भाई ये डॉग कहाँ से मिला, बहुत अच्छा डॉग है ना, क्योंकि वो महंगे आते हैं ना। तो मेरे को भी वो मिला था, और लेकिन मैंने फिर पैसे से नहीं, ऐसे ही दे दिया था कि भैया ठीक है मैं नहीं केयर कर पा रहा, आप लोग करिए। फिर उसको, फिर वो कहीं था, फिर वो प्रतापगढ़ के एक लोग थे, वो ले गए। और वहीं पे उनका फार्म हाउस था, तो वहीं पर वो अपना टहल वहल रहा था। तो वो किसी का शिकार हो गया, है ना, किसी ने उसका शिकार कर लिया और उसको मार दिया। फिर मुझे बहुत दिन बाद, मेरे को जब शिकार उसका हुआ तो कुछ दिन बाद पता चला कि यार वो मर गया। सच में फिर मैं रो रहा था। और जब मैं उसको छोड़ने गया था ना, तो मैं स्टूडियो गया था और उसको ऐसे पकड़ के उसके साथ मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई थी, है ना, एक नहीं 2-3 फ़ोटो खिंचवाई थी, है ना। तो एक तो मैंने उसको पकड़ के रखा था और वो फ़ोटो थी, एक वो बैठा हुआ था फिर उसकी फ़ोटो थी। और सच में जब वो उसकी डेथ हुई तो मतलब इतना बुरा लगा मेरे को। देखो आज भी मैं उसकी बात कर रहा तो मेरे मतलब शिट है ना। क्या होता है कि यार जब भी हम किसी जानवर को पालते हैं या फिर कोई भी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग भी होता है, तो उससे क्या होती है, हमारी अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है। तो तो ये कहाँ से आ गया भाई? अच्छा यहाँ से आया ठीक है कोई नहीं, चलो हम लोग, ठीक है चलिए। तो ये था हमारा रेड एल्गी। यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर यही पूछे जाते हैं कि पिगमेंट कौन सा है। ठीक है, पिगमेंट के बाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल मतलब समझ रहे हो कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है इसको आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। जब जब भी हम, मिटा दें, अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल, सबसे पहले इसकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। क्या होता है? इसकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है और पेक्टीन भी होता है, याद रखना। ठीक है, और अगर सेलुलोज और पेक्टीन है, ठीक है, तो हमने उसको क्या बोला, वो है आपका किसमें, रेड एल्गी में। ठीक है, लेकिन अगर सेलुलोज और एलिजिन है, याद रखना ये क्वेश्चन और है, सेल्यूलोज प्लस एलिजिन अगर है, ठीक है, सेलुलोज प्लस एलिजिन अगर किसी की सेल वॉल में आपको दिख रहा है या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि भैया सेलुलोज और एल्गी सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, सेलुलोज और एलिजिन। ठीक है, अगर आपको सेलुलोज और पेक्टिन देखने को मिले, क्या देखने को मिले, सेलुलोज और पेक्टिन, और पेक्टिन के साथ में आपको पॉलीसल्फेट एस्टर देखने को मिले, क्या देखने को मिले, पॉली सल्फेट एस्टर्स। ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर, पहले सही लिखा था है ना, पॉलीसल्फेट एस्टर्स अगर आपको देखने को मिले वहां पर, ठीक है। ये डबल ई ने कंफ्यूज कर दिया मेरे को, थोड़ी देर के लिए मैं भी सोचा कि यार कुछ इंग्लिश मिस्टेक है क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यार, मैं पता है, मैं आपको बोलूंगा सही, है ना, जैसे कल की क्लास में मैं बोल रहा था ब्राउन एल्गी, है ना, और इधर को मैं लिख रहा था ग्रीन एल्गी, है ना। जैसे मैंने बोला कि चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रेड एल्गी के बारे में, किसके बारे में, रेड एल्गी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं रेड एल्गी के बारे में। ये देखिए, लिख क्या रहा हूँ,
तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी के बारे में। किसके बारे में? रेड एल्गी। लेकिन लिखा क्या है? ग्रीन एल्गी, है ना। बोल सही रहा लेकिन लिख गलत रहा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत फास्ट लिखता था पहले से ही, है ना। और लिखने की वजह से मेरी फालतू में कई लोग तारीफ भी कर देते, तो बड़ा खुश हो जाता था मैं। और मैं बोलता था कि देखो मेरी तारीफ हो गई, तुम लोग तो तारीफ के काबिल भी नहीं हो, है ना। बड़ा उछल उछल के फिरता था। लोग मेरे को बोलते ना, तो तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत तेज लिखते हो। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो मेरे से अपनी कॉपी भी लिखवा लेते थे। भाई साहब क्या बताएं, एक मेरी दोस्त थी, और वो इस समय, दोस्त क्या, है ना, अच्छी मतलब बहुत अच्छी वाली दोस्त थी और तो उसने मेरे से अपना फिजिक्स का वो करवा लिया था है ना। कहीं बाहर पढ़ती थी तो मेरे से बोली, तो मैंने कहा है क्या तू परेशान होगी, दिखा मैं लिख देता। उसने लिख दिया, लेकिन डील हुई थी हम लोग की पैसे को लेकर के, कि तो तू मेरे को इतना पैसे पे करेगी और मैं लिख दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन यार उसने पैसे पे ही नहीं की मेरे को। और अभी कभी जब बात होती है तो वो मेरे को एक दिन मेरे को याद दिलाई वो खुद ही, कि पता है तुमने मेरी ऐसे किया था मैंने कहा अच्छा। फिर उसने फिर मेरे को पूरा रिकॉल करवाया, तब मेरे को याद है, अच्छा बेटा तू ही है जो तूने मेरे को पैसे नहीं दिया, है ना। खैर अब वो मेरी दोस्त नहीं रही, है ना। चलिए, तो सेल वॉल है। सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी होती है, और साथ ही में इसके पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। इसमें देखो, इसमें एक चीज और होता है, इसमें जो आपके जो स्पोर्स होते हैं वो अपसेंट होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और जो गैमीट बनते हैं वो, देखो, जो भी इसमें स्पोर बनेंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, और जो गैमीट होंगे उसमें एप्लेनो स्पोर बनेगा, ठीक है, अभी देखेंगे। लेकिन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले रेड एल्गी का एग्जाम्पल, पहला है आपका पोरफाइरा, दूसरा है आपका पॉलीसिफोनिया, तीसरा है आपका ग्लैसीरेलिया, और चौथा है आपका जिलेडियम। ठीक है, तो ग्लैसीरेलिया और जिलेडियम, ये जो दोनों एल्गी होते हैं, ये सभी आपके आते हैं रेड एल्गी के अंदर। किसमें आते हैं? रेड एल्गी के अंदर। ठीक है, तो ये सभी आपके रेड एल्गी के अंदर ही आते हैं, और ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, को आप पहले अपने कॉपी में लिखिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर इस भोजन को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, एल्गी अगर देखें, एल्गी फूड को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, यानी कि फूड का स्टोरेज कैसे करते हैं। ठीक है, खाना बनाएंगे, खाना का स्टोरेज भी करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा लैमिनेरिया और मैनिटॉल में, है ना, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ब्राउन एल्गी फूड को स्टोर कर रहा था। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि ग्रीन एल्गी फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है? बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पहला, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं और बाहर स्टार्च होता है? जिसके अंदर क्या होता है? इनसाइड प्रोटीन होती है और आउटसाइड क्या होता है? स्टार्च होता है। बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये जो फूड के फॉर्म में जो स्टोर करता है ये करता है फ्लोरेडियन स्टार्च के, फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में ये खाना को स्टोर करता है। ठीक है, किस फॉर्म में? फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, और फ्लोरेडियन स्टार्च सिमिलर होते हैं किसके? एमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ठीक है, फ्लोरेडियन स्टार्च जो होता है वो सिमिलर होता है एमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइक, इसको आप लोग मतलब ध्यान मत दीजिए। ठीक है, फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। फ्लोराडियन, फ्लोरिडियन आर आई है ना। फ्लोरिडियन, अरे एक सेकेंड, कुछ गलत लग रहा है। फ्लोरिडियन, ये सही है, हाँ बिल्कुल। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये क्या करता है? भोजन को, यानी कि खाना को स्टोर करता है। ठीक है, बताइए, कंफर्म है? हाँ, अब कमेंट बॉक्स में मेरे को कुछ उल्टे सीधे कमेंट नहीं चाहिए, कि मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल बातें कभी मैं, है ना, कभी मैं मतलब भावुक हो जाता हूँ आप लोगों के सामने पढ़ाते पढ़ाते, और पर्सनल चीज़ें आपको शेयर कर देता, तो आप लोग उसकी क्लिप बना लेते हो, है ना। उसकी क्लिप मैंने कई क्लिप अपनी देखी है उल्टी सीधी वाली, है ना, और काम की क्लिप आप लोग नहीं निकालते हो, है ना, फिर मैं आप लोगों से गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है,
जो मोस्टली जो रेड एल्गी होती हैं, ठीक है, मोस्टली जो हमको रेड एल्गी देखने को मिलती हैं, क्या देखने को मिलती हैं, मोस्टली जो हमको रेड एल्गी देखने को मिलती हैं का जो थैलस होता है वो आपका मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुकोशिकीय होता है। ठीक है? तो हमको मोस्टली एल्गी मल्टी सेलुलर देखने को मिलती हैं। ठीक है, कि अधिकतर एल्गी हमको कैसी देखने को मिलेंगी? मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगी। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखिएगा, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कैसा? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि इनकी जो शरीर की संरचना होती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है। ग्रीन एल्गी की कम होती है, थोड़ा कम अच्छी बॉडी संरचना होती है। ब्राउन एल्गी की उससे थोड़ा ज़्यादा होती है। और रेड एल्गी की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो इनकी बॉडी की संरचना कैसी होती है? इनकी बॉडी की संरचना होती है आपकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप की, थोड़ा सा जटिल होती है। ठीक है, चलिए, अगर रेड एल्गी में हम रिप्रोडक्शन की बात कर ले, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात, तो फिर इसमें होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। ठीक है, क्या होगा आपका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपका होगा बाई फ्रगमेंटेशन मेथड के द्वारा। बाई फ्रगमेंटेशन मेथड के द्वारा होगा क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक जनन किसके द्वारा होगा? तो कायिक जनन आपका बाई फ्रगमेंटेशन मेथड के द्वारा होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन भी होता है। कैसे होते हैं? ये आपके असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? तो इसमें जो एल्गी होते हैं वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो स्पोर बनते हैं वो आपके नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे स्पोर देखने को मिले हमको? इसमें हमको नॉन मोटाइल स्पोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात बोलोगे भैया रेड एल्गी में कोई विशेष बात हो तो बताइए, है ना? तो इसमें विशेष बात यह है कि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है उसमें भी नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं ना, वो भी नॉन मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल होता है, ये इसकी विशेष बात है ना? ऊपर वाला लिखो, पहले पहले एक एक चीज को नोट डाउन करो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल स्पोर नहीं होते, इसमें इसमें गैमीट्स होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल गैमीट्स के द्वारा होता है। और गैमीट्स कौन कौन से होंगे? आपके मेल गैमीट होंगे, ठीक है, और फीमेल गैमीट होंगे। मेल गैमीट बेसिकली एंथ्रीडियम में बनते हैं और फीमेल गैमीट बनते हैं आर्चिगोनियम में। ठीक है, कभी आप बीएससी और एमएससी या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अपना जो चैनल है वायु अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो चैनल है, सर्च करिएगा, वहाँ पे इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। आर्चिगोनियम क्या होता है, वॉलवॉक्स क्या होता है, एक्टोकार्पस क्या होता है, कारगासा मेलगी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से। भाई आ जाओ, आज के इस वीडियो में कारा पढ़ते हैं। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कारा कैसी एल्गी होती है। अब मुझे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि बताइए अगर स्पोर नॉन मोटाइल है, ठीक है, अगर स्पोर नॉन मोटाइल है, सॉरी स्पोर नहीं गैमीट, अगर गैमीट नॉन मोटाइल है तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो होता है ऊगैमस टाइप का। ठीक है, ऊगैमस टाइप का। तो बताओ अगर स्पोर इसमें नॉन मोटाइल है, ठीक है, क्या है इसमें नॉन मोटाइल है, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? रिप्रोडक्शन होगा आपका इसमें ऊगैमस टाइप का। आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स
फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है, ये एल्गी ही थोड़ा जटिल है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई एल्गी नहीं होती है, लास्ट एल्गी है रेड एल्गी। ठीक है, इसमें जो 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 है गैमीट होते हैं, इसमें जो आपके कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इसमें होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि जटिल होती है। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, यानी कि जटिल होता है। ठीक है, तो ऐसी एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी एल्गी को हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी, यानी कि लाल शैवाल के नाम से। ठीक है, किसके नाम से, लाल शैवाल के नाम से। बताइए, हेलो, हाँ ऑफिस आओ तुम तुरंत। हाँ चलिए, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ ऐसी एल्गी कौन सी है। ठीक है, ऐसी एल्गी कौन सी है जिसमें ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आपका जवाब होगा कि वो एल्गी है आपकी रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी। तो ठीक है, तो ये होता है आपका रेड एल्गी। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोगों ने रेड एल्गी के बारे में कंप्लीट कर लिया है, और पुरानी वाली क्लास जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट पर, वहां पर जा करके आप लोग उन क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहेगी, नो डाउट, और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे छोटे और बड़े भाई बहन हैं मेरे। और तो फिर अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर भी करिएगा क्लास को। ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा बायोलॉजी किधर से पढ़े, बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बायो अमन से पढ़े। ठीक है, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, एलगी का टॉपिक हमारा खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।